कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुकी है हमारी कीमा कचौरी। और ये देखो कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी बन चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता हलवाई स्टाइल में कीमा कचौरी बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। तो इसमें ना हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा। सबसे पहले हम कचौरी की जो डो है वो रेडी करेंगे। चलें 2 कप मैदा शामिल कर दिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून अजवाइन। अजवाइन ज़रूरी है। हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे। घी से ये ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। चलें अच्छी तरह ना एक बार घी से मैदे को मिक्स कर लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, घी के अंदर मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए और इस तरीके मैदा इकट्ठा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे इसमें और इसकी ना मीडियम सी डो हम बनाएंगे। जिस तरीके आप समोसे की बनाते हैं ना, उस तरीके आपने डो नहीं बनानी, वो थोड़ी सख्त होती है। इसको नाम सख्त रखेंगे, नाम इसको पतला रखेंगे। मीडियम सी आपने डो बनानी है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। चलें इसको ना मैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरह गूंद लूँगा। तो चलें जी, डो को अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए वह जो आटे की डो होती है ना, जो रोटी बनाते हैं हम, वो थोड़ी सी पतली होती है और जो समोसे की डो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ना 10 से 15 मिनट रख देंगे कवर करके और थोड़ा सा हम ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। कवर करके रख देंगे। उतनी देर में हम कीमे वाली जो फिलिंग है ना इसकी, वो रेडी कर लेते हैं। चलिए जी, कीमे वाली स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। चलें और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। चलें पेस्ट को ना हम तकरीबन कोई 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, लहसुन अदरक की पेस्ट को 2 मिनट तक भून लिया है। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा 400 ग्राम। मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो बीफ या मटन यूज़ कर सकते हैं। तो कीमे को ना हम तब तक भून लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ जब तक इसका कलर जो है वो वाइट नहीं हो जाता। चलें जी, कीमे को मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है, भून लिया इसको और इसका जो सारा कलर है वो वाइट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे और आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 2 मिनट तक अच्छी तरह मिसालों की भी बुनाई कर लेंगे कीमे के साथ। मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। इसके अंदर ना पानी नहीं शामिल करना। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 6 से 7 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, लो फ्लेम पे कीमे को मैंने 7 से 8 मिनट तक कवर करके पका लिया है। कीमा हमारा अच्छी तरह गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे एक दरमियाने साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 4 हरी मिर्च
बारीक चॉप की हुई। और इसी के साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इनको ना आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इनको हमने इसी तरह रखना है। ज़्यादा देर तक पकाएंगे प्याज पानी छोड़ देगा, ज़्यादा नरम हो जाएगा, फिर वो स्टफिंग रेडी नहीं होगी मज़ेदार। और एक लेमन का जूस भी शामिल कर देंगे इस टाइम पे, इसको चटपटा करने के लिए। और 1 मिनट तक हम इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, प्याज हरा धनिया हरी मिर्च शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लिया। इतना हमने पकाना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम साइड पर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, अब मैंने एक छोटी कटोरी ले ली है, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। और इसकी ना एक पतली सी सैलरी रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, सैलरी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको भी हम साइड पर रखते हैं। तो चलें जी, अब हम एक इस तरह का कटिंग बोर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर ना अच्छी तरह ऑयल लगा लेंगे इस तरीके। और इसके ना हम पीस कर लेंगे। जितने साइज़ की आपने कचौरी बनानी हो उतने आप इसके पीस बना लें इस तरीके। चलें, अब हम ना इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरीके। ये देख, इस तरीके हमने सारे पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के ना हम ट्रे के अंदर रखते जाएंगे इस तरीके। सारे मैं पेड़े इसी तरह बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके हमने प्रेस करते हुए फैला लेना है हाथ से। आप चाहें तो इनको ना बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये जो सैलरी बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह इस तरीके। चलें, अब हम क्या करेंगे, एक साइड से उठाएंगे इस तरीके और यहाँ पर ले आएंगे, दूसरी साइड से उठाएंगे ऊपर रख देंगे इस तरीके। फिर से हम इसको ना इस तरीके प्रेस करेंगे इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से उठाएंगे इस तरीके और चलें, इसको हम इसी तरह फिर से रख देंगे। और सारी जो है ना इसी तरह हम रेडी कर लेंगे कचौरियाँ। तो चलें जी, सारे पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे और इसको ना इस तरीके चौरस बेल लेंगे हाथ से। चलें, अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे इस तरीके। चलें, इतनी काफ़ी होगी, ज़्यादा नहीं हम भरेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये कोने उठाएंगे इस तरीके ना हम इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके। ठीक हो गया। दूसरी साइड से उठाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे और इधर से भी उठा के इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरीके। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ ले आएंगे इस तरीके इस तरीके। सैलरी वगैरह आपने लगा के इसको बंद नहीं करना। ये देखें, कचौरी हमारी बन गई एक। तो सारियाँ मैं इसी तरह बना के रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब हमने ना इनको फ्राई करना है। वो किस तरीके करना है वो भी मैं तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, तेल को मैंने गर्म कर लिया। अब हम फ्लेम को ना लो कर देंगे। लो फ्लेम पे आपने कचौरियों को फ्राई करना है। तेज़ आंच होगी तो कचौरियाँ आपकी ऊपर से कलर ले आएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। चलें, बिस्मिल्लाह।
4 पीस करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इतना ही फ्लेम आपने रखना है, ज़्यादा फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना। शामिल कर देंगे। चलें 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 3 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ एक साइड से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, कचौरी को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। ये देखिए, और अब ये जो कचौरी है ना आपकी, वो खुलेगी नहीं। एक साइड से ये क्रिस्पी हो चुकी है। बिल्कुल प्यार से हम इनको साइड चेंज कर देंगे। अब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। तो अच्छी तरह मैं इनको रेडी कर लूँ कचौरी को कलर आने तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कचौरियों को ना मैंने 5 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लिया। कचौरियाँ हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो इनको हम निकाल लेंगे और बाकी जो बच चुकी हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी बन चुकी हैं, क्रिस्पी। ये देखिए माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी बन चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त, पैर से कितनी खस्ता है और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार, खस्ता, क्रिस्पी, हलवाई स्टाइल में कीमा कचौरी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।